सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए क्या सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी ही चलती रहेगी? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भोले भाले हैं, ना समझ हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों की ऐसी ही हालत चलती रहेगी? क्या सरकारी स्कूलों की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी? क्या प्राइवेट स्कूलों में महंगी और मोटी फीस देने वाले पेरेंट्स अपने बच्चों की और उस स्कूल की, उस एजुकेशन की ऐसी स्थिति देख पाएंगे? क्या होगा उस प्राइवेट स्कूल का? क्या होगा उस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल का? और क्या होगा उन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स का, जिन स्कूलों में मोटी फीस पेरेंट्स दे रहे हैं? और अगर रिजल्ट एजुकेशन ऐसा दिखा तो क्या आवाज़ नहीं उठेगी? क्या होगा उस बिल्डिंग का? क्या होगा उस छत का जिसकी हर एक ईंट कमज़ोर है, जिसकी हर एक दीवार कमज़ोर है, जिसकी नींव इतनी कमज़ोर है कि वो छत, वो बिल्डिंग कभी भी किसी भी समय ढह सकती है, गिर सकती है और इसके नीचे कितना बड़ा हादसा हो सकता है? क्या प्राइवेट स्कूल ऐसी स्थिति, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स इस तरह की हालत सहन करेंगे? एक नज़र इस वीडियो पर डालिए। ये बताओ कि A+B का होल स्क्वायर नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? कुछ मालूम नहीं सर जी। अरे कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत। नहीं मालूम है तो क्या बतला? अच्छा, पास कैसे किया है? सबको ऐसे लिख चोरी चलता था? बहुत चोरी चल रहा था, सब ऐसे लिख रहा था, सब मोबाइल वोबाइल सब लेके जा रहा था। गाइड क गया तो आ गया 86 87। अगर ये सब विज्ञान के जनक कौन है? मोदी जी। मोदी जी हैं? विज्ञान के जनक मोदी जी हैं। मैं खाता हूँ। मैं ईटा खाता हूँ। मैं ईटा खाता हूँ? अरे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। मैं ईट खाता हूँ। चलो पढ़ के सुना तो क्या लिखा हुआ है? नहीं आता सर जी। और पढ़ो, हिंदी लिखा हुआ है। नहीं आते नहीं आते, कहाँ से पढ़ेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी सच में हंसी आ रही होगी, रोना आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा और अफसोस, हैरानी भी हो रही होगी। और एक गाना आपको जरूर याद आ रहा होगा कि मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो इस वीडियो में हाल देखा आपने, जो ये स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, क्या ये किसी महंगे फीस देने वाले प्राइवेट स्कूल का हो सकता है? शायद आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसी हालत आपको गवर्नमेंट स्कूल में ही देखने को मिल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? क्या सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए? कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स भोले भाले हैं, ना समझ हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं और इनकी ज़िंदगी ऐसी ही है, इसलिए ऐसा सरकारी स्कूलों का हाल है? आखिर क्यों? ये 10th टॉपर हैं, ये बोर्ड टॉपर है बच्चे हैं। सोचो, इन बच्चों के 70 मार्क्स आए हैं, 78%, 87% मार्क्स आए हैं। बताओ, ऐसे बच्चों के 80 और 70 मार्क्स आ सकते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बच्चे पास होने लायक थे? शायद आप कहोगे बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसे बच्चे जो पास होने के लायक भी नहीं थे, ऐसे बच्चों की आखिर कैसे 70, 80 और 85% मार्क्स आ सकते हैं, जिनको बेसिक भी नहीं पता? आखिर इतना गंदा मजाक क्यों चल रहा है सरकारी स्कूलों में? सच में हैरानी वाली बात है, अफसोस करने वाली बात है और सोचने और चिंतन करने वाली बात है। आज
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रहा है और ऐसे माहौल में भी इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि ऐसे नए एजुकेशन सिस्टम में हमने ऐसा बदलाव किया है, ये बदलाव किया है, क्या बदलाव हमें इस तरह का मंजूर होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बच्चे पास कैसे हुए, इन बच्चों की कॉपियाँ कैसे चेक की गई और इन बच्चों को पढ़ाया क्या गया होगा। उससे बड़ा सवाल ये है कि यही बच्चे 10th कर गए, अब ये 12th करेंगे और इसी तरह से इनका 12th भी हो जाएगा, इसी तरह इनकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, इसी तरह इनका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा और ये अपनी डिग्री लेते जाएंगे। उस समय क्या होगा जब इनके पास डिग्रियां तो सारी होंगी लेकिन नॉलेज, एक्सपीरियंस जीरो होगा। उस समय इन बच्चों की क्या स्थिति होगी और भला क्या इन बच्चों की गलती है? अगर इन बच्चों को एजुकेशन दिया होता, इन बच्चों को सही से पढ़ाया होता तो क्या ऐसी हालत होती? मानता हूँ कि पेरेंट्स जागरूक नहीं है, मानता हूँ कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या जिनके पेरेंट्स जागरूक नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी ऐसी हालत देखने को, ऐसी हालत मिलेगी क्या? दोस्तों ये वीडियो झारखंड की है और झारखंड बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद वहाँ के लोकल रिपोर्टर टीवी चैनल भोकाल टीवी की रिपोर्ट है, जिस वीडियो को देखने के बाद सच में मैं अंदर तक हिल गया। आखिर क्यों ऐसा सिस्टम हम लोगों ने बनाया है जिसमें कि सरकारी स्कूल इसी तरह से बदनाम होते जा रहे हैं? कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स गरीब हैं तो टीचर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स स्कूलों में लगाए जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में एक सिस्टम को फॉलो करने के बाद टीचर्स लगते हैं, टेस्ट होता है, एग्ज़ाम दिया जाता है, उस एग्ज़ाम को फाइट करने के बाद टीचर्स अगर सेलेक्ट होते हैं तो क्या ऐसे टीचर्स सेलेक्ट होते हैं जहाँ पर कि बच्चों का ऐसा एजुकेशन चल रहा है? ये बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इनके कंधों पर देश का भार होगा। क्या सरकारी नौकरी, अच्छा एक स्टेटस प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए ही है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है, उन पर क्या काम नहीं किया जाना चाहिए? और सरकारी स्कूलों में अगर सीरियसली देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने वाला टैलेंट सरकारी स्कूलों में है, लेकिन बस ज़रूरत है उस नज़रिए की, उस सोच की जो सरकारी स्कूलों में बच्चों के अंदर उस टैलेंट को देख पाए, उस स्किल को देख पाए जो सच में वहाँ के बच्चों में है। लेकिन अफसोस यही है कि सिर्फ खाना पूर्ति चले तो सिस्टम नहीं बदल पाएगा। सोचने वाली बात है, कुछ करने वाली बात है। दोस्तों क्या आपकी राय है इस वीडियो को देखने के बाद, और इन बच्चों का क्या भविष्य है? ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, इनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ऐसी सरकार को क्या करना चाहिए? अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है भोकाल टीवी की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक, आपको वीडियो का लिंक दिया जा रहा है, आप उसे देखें और एक बार ज़रूर आप इस वीडियो में भी कमेंट करें, अपना सुझाव दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि सरकार कुछ संज्ञान में ले और एजुकेशन सिस्टम जो कि देश की नींव है, जिस पर देश टिका हुआ है, एटलीस्ट वो नींव मजबूत हो, वो बुनियाद मजबूत हो, वो पहली ईंट अच्छी हो जिस पर वो बिल्डिंग टिकी हुई है। धन्यवाद।